दरभंगा जिला के सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क 5 लाख तक के इलाज की सुविधा। केवटी थाना पुलिस ने खिरमा गांव से नशे की हालत में शोर शराबा कर रहे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सीसोटोला एवं डलवा गांव में आग लगने से 2 भैंस झुलसे तथा घर सहित अनाज कपड़े आदि जले। कगवा गुमती पर पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा की ओर से अलग अलग बनेगा ओवरब्रिज। शहर के 5 आरओबी का हुआ शिलान्यास। दरभंगा के रोहेलागंज कैदराबाद में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में अभिनंदन से सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में चयनित स्थलों पर विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव को लेकर गीत संगीत नृत्य एवं नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। 11 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया कैंपेन। हजारों की संख्या में छात्र करेंगे मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन। दरभंगा के मोहम्मदपुर और सीसो स्टेशन के बीच लाधा में एक ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होने से आसपास के लोगों में मची अफरा-तफरी। दरभंगा जिले के वैसे राशन कार्ड धारी जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी सूची में नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही जिले में अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं सभी राशन कार्ड धारकों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। केवटी थाना को मिली गुप्त सूचना पर ग्राम खिरमा में शराब पीकर हंगामा कर रहे विक्रम ठाकुर पिता रामचंद्र ठाकुर खिरमा थाना केवटी जिला दरभंगा को थाना लाकर स्वास्थ्य परीक्षण करने पर नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेज दिया। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कोयलास्थान पंचायत के 2 अलग अलग जगह में अगलगी की घटना में सीसो टोला वार्ड नंबर 8 में बुधन यादव के मवेशी के घर में अचानक आग लगने से 2 भैंस झुलस गए। वहीं इसी पंचायत के डलवा गांव के वार्ड नंबर 1 में धर्मेश कुमार यादव के आवासीय घर में अचानक हुई अगलगी की घटना में अनाज, कपड़े तथा आवश्यक सामान जलकर नष्ट हो गए। सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विक्रांत प्रताप साहू घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नगर एवं जिला वासियों को अब रोड पर लगने वाले महाजाम से मुक्ति मिलेगी। लोग बेरोक टोक अपनी यात्रा कर सकेंगे। ये बातें सोमवार को कगवा गुमती पर आयोजित प्रधानमंत्री की ओर से रोड ओवरब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी ने कही। उन्होंने अपने संबोधन में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दरभंगा एवं मिथिलांचल वासियों की ओर से कृतज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 127 करोड़ की राशि से कगवा गुमती पर पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में स्थित दोनों रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवरब्रिज का निर्माण होगा और लोगों को महाजाम से मुक्ति मिलेगी। नगर विधायक ने कहा कि बिहार में कुल 47 स्वीकृत रोड ओवरब्रिज में दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र को 5 रोड ओवरब्रिज मिल जाना अपने आप में प्रधानमंत्री के मन में मिथिलांचल की चिंता को जाहिर करता है। 5 रेल ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, लगभग 450 करोड़ की लागत से। पूरा शहर जाम से त्रस्त रहता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने 2014 में, तब से हम लोग लगे हुए थे। 2016 में
रेलवे विभाग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसके बाद डीपीआर बनना, प्रक्रिया सारा, आज ये बड़ा दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किया और जल्दी इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और बड़ा दिन है आज। लहरियासराय स्टेशन का भी आज मॉडल एस्टिमेट के स्टेशन के रूप में शिलान्यास हुआ। पंडासराय आरओबी का शिलान्यास हुआ। चट्टी चौक आरओबी का शिलान्यास हुआ। उसके बाद बेला एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं 4 लेन पर, उसका शिलान्यास हुआ। और जहाँ हम खड़े कंगवा गुमती 1 नंबर और 28 नंबर, तो बरसों बरस से ये चिर मांग मिथिला के लोगों की और दरभंगा के लोगों की। ये मिथिला का मुख्यालय है, पूरा शहर जाम से करा रहा है। को हम यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे। और उसके बाद सिर्फ हम एक बात कहना चाहेंगे, ये जुमलेबाज बात नहीं हो, ये चुनावी मुद्दा नहीं हो। ऐसा नहीं कि अभी जो चुनाव मतलब ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है और सिर्फ ये बात चुनाव मुद्दा बन के रह जाए और उसका कार्य नहीं हो। इसके लिए हम लोग अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि 100% यहाँ जो समस्या है, जैसे कि आपने अपने मुख से बोले हैं बहुत विदेशों में जाके कि यहाँ एम्स बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं संपूर्ण संसार की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को भी पहली पंक्ति में खड़ा कर देती है। विशेष रूप से महिला और पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा में बड़ा सम्मान मिलता है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने सोमवार को कैदराबाद रोहेलागंज में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के रामदयाल साहू सभागार में साहू समाज के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राम बाबू शाह की अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर नहीं बल्कि पूरे साहू समाज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे पास शब्द नहीं है उनका आभार व्यक्त करने के लिए, और हमारा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसके लिए माननीय मोदी जी को साहू समाज की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी और बिहार भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी, उन शीर्ष नेताओं के प्रति भी हमारा तैलिक साहू समाज हार्दिक बधाई देते हैं। उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि तैलिक साहू समाज को आपने मान सम्मान दिया और हमेशा हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध है और आगे भी जो हमारे पार्टी का निर्देश होगा उसका हमारा समाज उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे समाज में खुशी की लहर है, सारे लोग ये नई जोश है, नई ऊर्जा है और हम लोग मिल करके आगे भी संगठन को बढ़ा। जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में चयनित स्थलों पर विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव को लेकर गीत संगीत नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सोमवार को दरभंगा के नगर निगम में भी आयोजित किया गया, जहां लोगों को आपदा से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। वहीं 100% मतदान के लिए भी स्थानीय मतदाताओं को मतदान के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 11 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन के लिए अभियान अब तेज कर दिया गया है। सोमवार को दरभंगा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, प्रवक्ता नारायण मिश्रा ने 11 मार्च को आंदोलन के लिए कैंपेन किया। इस कैंपेन को देखकर
हजारों की संख्या में छात्र इस आंदोलन में शामिल होकर मिथिला विश्वविद्यालय में कूच करेंगे और आंदोलन करने का काम करेंगे। इस बाबत एमएसयू के छात्र नेताओं ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में अब बदलाव का समय आ चुका है और इस बदलाव के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस कैंपेन के दौरान मौजूद छात्र छात्राओं के समक्ष की। सोमवार को दरभंगा के मोहम्मदपुर और सीसो स्टेशन के बीच लाधा गांव में ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यह व्यक्ति कौन है और कहां का है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इसको लेकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि जिस जगह पर इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह क्षेत्र मब्बी ओपी के अंतर्गत आता है। इसको लेकर स्टेशन मास्टर के द्वारा संबंधित थाना को इसकी जानकारी दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।